झारखंड के साहिबगंज में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक 16 साल की बच्ची बेहोश तड़पती हुई, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिला। हॉस्पिटल जाना था तो क्या किया गया, खाट पर लाधा गया और पूरे 10 किलोमीटर तक पैदल ढोया गया। जी हाँ, 10 किलोमीटर। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई मेडिकल हेल्प, सिर्फ एक टूटी खाट और टूटे सिस्टम की लाश। ये है बुधनी पहाड़िया, बोरियो प्रखंड के लदौनी पहाड़ की रहने वाली, जिसने गलती से कीटनाशक पी लिया। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, पर मदद करने ना एम्बुलेंस आई, ना कोई सरकारी सिस्टम अपनी कुर्सी से हिला। परिजन क्या करे, खाट उठाया, बेटी को उस पार लादा और चल पड़े 10 किलोमीटर पैदल पहाड़ों के बीच से। और जब अस्पताल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिस्टम ने फिर से एक बेटी को निगल लिया। बुधनी ने दम तोड़ दिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शव को भी खाट पर ही वापस ले जाया गया, क्योंकि परिजनों को पता था सरकार के एम्बुलेंस फाइलों में चलते हैं, जमीन पर नहीं। डॉक्टर देवेश कुमार ने बताया कि इलाज पूरी कोशिश से किया गया, पर बच्ची नहीं बच सकी। शव के लिए एम्बुलेंस ऑफर की गई थी, परिजन उसे खुद उसी खाट पे ले गए। पहले तो ये जो पेशेंट है हमारी बदानी पहाड़ी, उनकी मौत हुई है, अफसोस की बात है। और ये पेशेंट जो हम देख रहे हैं, ये पेशेंट हमारा कल एडमिट हुई थी रात में 10 बजे पॉइजनिंग पे, राइट। तो डॉक्टरों ने यहाँ पे इलाज किया, समय पे भी इलाज किया और दिन में भी इलाज चला है, लेकिन 4:35 पे जो हम लोग देख रहे हैं कि कहते हैं पेशेंट की मौत हुई है यहाँ पे, ठीक है। और पेशेंट के मौत के बाद जो लीगल एस्पेक्ट होता है कि हम लोग पुलिस इंक्वेस्ट करते हैं। पुलिस इंक्वेस्ट गया था ताकि जब भी फूड पॉइजनिंग या ये ओपी पॉइजनिंग या कोई पॉइजनिंग केस से डेथ होता है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। तो उसके तहत पुलिस इंक्वेस्ट भी किया गया था, लेकिन जो उनके अभिभावक थे जो काफ़ी संख्या में थे, उन्होंने मना कर दिया, राइट। और जबरदस्ती सबको ले जाने लगे, जबकि उनको कहा गया कि हमारे यहाँ पर्याप्त एम्बुलेंस, ड्राइवर, एवरीथिंग हमारे पास है, लेकिन उन्होंने किसी का नहीं सुन के अपनी मर्जी से इसको ले गए। हमारे यहाँ गार्ड थे, गार्ड ने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं रुके। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग अब ये कोशिश करेंगे कि हम अपने गार्ड की संख्या बढ़ाएंगे और बिना परमिशन के कोई भी कहते हैं सब या कोई भी ऐसा चीज़ यहाँ से बाहर जा नहीं सके। जो लीगल एस्पेक्ट है, बिना उसी कार्रवाई हेतु उसके पहले कोई भी बॉडी या सब यहाँ से कोई भी किसी भी स्थिति में नहीं ले जा सके, ये हम सूचित करेंगे आज से। कोई भी सबको तो अच्छे से उसको ले जाना, पहुँचाना है ना, ये तो कर्तव्य बनता है और हमारा कर्तव्य भी बनता है, ये होना चाहिए। जो आप बाइक एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, उस बारे में हम जानकारी लेंगे और अगर वो प्रोविज़न है तो सुनिश्चित करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल। हमारे पास 4 एम्बुलेंसेस हैं जो काम कर रहा है। मोक्ष एम्बुलेंस भी है, वो भी काम कर रहा है, जो एक है भी कर रहा है। और तो सवाल उठता है कि क्या यही है डिजिटल इंडिया? क्या यही है हेल्थ केयर का नया भारत? क्या यही है वो झारखंड जहां करोड़ों के डीएमएफटी फंड से खरीदी गई बाइक एम्बुलेंस सिर्फ अधिकारियों के फार्म हाउस की शोभा बनी हुई है? साहिबगंज और राजमहल में वोट एम्बुलेंस गंगा के किनारों तक तैनात है। बाइक एम्बुलेंस खरीदी गई है पहाड़ी गांव के लिए, पर धरातल पर कुछ भी नहीं। बुधनी की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये सिस्टम की हत्या थी। वो सिस्टम जो हर चुनाव में वादे करता है, वो सिस्टम जो डीएमएफटी फंड में लाखों उड़ाता है, वो सिस्टम जो जिंदगी के बदले वोट मांगता है। मुनादी लाइव आज आपसे पूछता है, क्या एक बच्ची की जान की कीमत एक टूटी खाट से भी कम है? कहाँ है बाइक एम्बुलेंस? कौन खा गया विकास का पैसा? कब तक पहाड़ी गांव में मौत ऐसे लाद कर चलेगी? साहिबगंज की इस तस्वीर को मत भूलिएगा, ये सिर्फ बुधनी की कहानी नहीं, पूरे सिस्टम की हार है। बने रहिए मुनादी लाइव के साथ।